आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब होली। होली के अवसर पे ये गोबर मुंह पे मल के कौन आता है? ओह सॉरी, ये तो तेरा मुंह है। वैसे आइए 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 आइए। वैसे मैं आप सबको बता दूं, भारती ने ना मिठाई की दुकान खोली है, लेकिन इसके मिठाई की दुकान के जो गुजिये हैं ना, वे बड़े ही गंदे हैं। छी। गंदा क्या होता है? मैंने कहा नाभि में तेल डाल के ये तले। मेरे पास में से अलग अलग गुजिया है, जैसे कि ये मैंने जो पकड़ा हुआ है, ये है विकास गुप्ता गुजिया। ओ ये क्यों फेंका? अरे गंदा था ना, शो से बाहर फेंक दिया। मेरे पास एक नागिन गुजिया भी है, उसे खाते ही मुंह से झाग निकलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने खोए की जगह जहर मिलाया है। वैसे तुम दोनों ना परफेक्ट होली कपल हैं। पति गुजिये जैसा दिखता है और पत्नी गुब्बारे जैसी। यार मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अनीता, आपके जमाने में गुलाल का आविष्कार हो गया था या ईंट पीस के करते थे? Excuse me, mind your language, okay? हुई 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 हुई। कैमरा ऑन होते ही ऐसी लड़कियों की इंग्लिश निकल आती है, वरना कभी ये जब गांव जाती है ना अपने दरभंगा, यहाँ तक कीचड़ में लिबड़ी होती है। जिस कीचड़ में घुसी होती है ना, उसी में सुअर भी होता है। वो कहता, बहन दूर रह, मुझे मलेरिया हो जाएगा। अरे पर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो भारती के हमेशा इतने करीब जाती हूँ, मुझे तो अब तक मलेरिया नहीं हुआ। मेरी दीदी को डुक्कर नहीं बोलने का। उसने तो बोला नहीं, साले तू क्यों मुझे डुक्कर बोल रहा है? एक मिनट, मैं क्या डुक्कर लगती हूँ? एक मिनट दिखा। लगती है यार, लगती है। यार ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो यार, होली का दिन है, होली मनाते हैं ना यार। है? अली एक सेकंड, आप इधर आइए ना। ऐसा जाओ। हाँ अभी तू ऐसा जा। हाँ। मैंने बिल्ली से रास्ता कटवा दिया, अब तेरी वाट लगेगी। लेकिन एक बात बोलूं यार, इंडिया में हमारे जितने भी त्योहार होते हैं ना, सारे खतरा ही होते हैं यार। बाहर के त्योहार देखो कितने प्यारे से, कूल से, जैसे कि वैलेंटाइंस डे, प्यार आए हाय, फूल देते हैं, घुटनों के बल बैठ के प्रपोज करते हैं, और इधर वैलेंटाइन डे वाले दिन दल वाले घुटने ही तोड़ देते हैं। लेकिन इस मामले में मेरा कोई टेंशन ही नहीं है। मैं भारती के साथ गार्डन में बैठा होता ना, उनको लगा किसी हवलदार के साथ कानून सीख रहा है। अरे मेरा मोटू, अरे मेरा भद्दू, अरे मेरा बहुत ज्यादा पेटू। क्या पेटू क्या होता है? खुद से फुलाती रहती, कभी तू भी तो पेट फुला। सारा दिन लैपटॉप में दिन बिता देता है। आई शर्म अब? मैं नहीं पिघलने वाला। शादी की बात निकली है तो एक बात मैं भी कहूंगा। आपको पता है हमारी शादी में दो बाराती आपस में बात कर रहे थे, कहते यार बहुत पैसा खर्चा किया है, तंदूर इतना सजाया हुआ है। किसी ने कहा नहीं वो तंदूर नहीं, वो बीवी है ना, वो दुल्हन है। और मुझे भी किसी ने कहा था फेरों के वक्त ऐसे शगुन डालते हुए। क्या कहा था? कहते बेटी ऐसी क्या मजबूरी कि बकरे जैसे लड़के से शादी कर रहे हो, इससे अच्छा तो पंडित है। 2-3 बार हो चुका है ये बकरा, ज्यादा हो रहा है। मुझे क्या बूढ़ी बूढ़ी बोलते रहते, वो ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं वो तो असलियत है ना, दिस इज जोक। गाना बंद करो, गाना बंद। पहले तो इनकी एंट्री पे ना ये गाना चलाना बंद करो भाई। ये कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, ये 26-27 साल का बड़ा बच्चा हो गया है। लड़कियां बच्चा समझ के गले लगाती रहती है और ये मजे लेता रहता है। आप लोगों का हो गया? हाँ। अब मुझे कोई बताएगा कि मैं 2-3 दिन शोज क्या करने चला गया? ये शो?
ठीक है, मैं 2-3 दिन घर पे फ्री क्या बैठा था, ये अली को क्यों लेके आ गए यार? ओ हेलो, 2-3 दिन जब अली नहीं था तभी तुम्हें रखा था। हर्ष देख ले, मेरे बिना तेरी स्क्रिप्ट नहीं बिक रही है, इसलिए तू गुलाल की दुकान खोल के बैठा है यहाँ पे। और ये देखो भारती की दुकान देखो, ऐसा लग रहा है गुजिया की स्टॉल में तंदूर बिक रहा है। और तुमको भाभी पति ने छोड़ दिया तो तुम यहाँ पे गुलाल बेच रही हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे मैंने अपने पति को कहाँ छोड़ा? अरे मैं आपकी नहीं भाभी जी, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हमार भौजी अली गोनी। अरे वाह, हाथ में पीसा मैंने जदरीला, अपना अली बहुत गदरीला। लेकिन यार भाई आप जाओ, अभी हम लोग का ना सब सेट हो चुका है, सब मामला सेट है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई नवा आदमी आया है जिसके साथ पूरा रैपो बिगिनिंग से बनाना पड़ेगा। अरे हर्ष यार ऐसा मत कर यार, ये अली क्या करेगा शो में? ये पिंक फेस वाली भाभी जी, एक्टिंग इसको आती नहीं है यार। मुझे देखो मैं कितना कंटेंट देता हूँ, उदित जी ने इसको माइक फेंक के मारा तो ये सिंगर बन गया, अपने पापा के घर पे रेंट देकर रहता है। ये अच्छा है भाई, ये पंच है, फनी है, फनी। एक मिनट आदि, अब अली हमारे शो में फिट हो चुका है, किसी और की जगह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इस शो में दोबारा फिट होना है तो तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? आपको पता ही है, आपके कान में छोटा सा माइक्रोफोन देंगे, माइक हमारे हाथ में होगा, जो हम बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो तैयार हो आप? हाँ तैयार है। विकास और रिधिमा ने सब सेट करके रखा हुआ है। हाँ। हमें बस वहां जाना है, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। क्या? आग बंद करो। ओके। आग बंद करो, आग बंद करो, आग बंद करो। कुछ आया सरप्राइज? आंखें खोले कि क्या? वे हेलो, जागो, वो लोग है ही नहीं, चले गए। कभी नहीं ले जाते यार। हेलो, आज आपकी शादी की प्लानिंग होने वाली है। हमारे वेडिंग प्लानर्स जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी वो आ रहे हैं आपकी वेडिंग प्लानिंग के लिए। ऐसे लोग जिन्होंने हमारी शादी कराई उनको सजा तो बनती थी भाई, तो आज उनकी सजा है। काफी दूल्हे की तरह, मतलब तुम तो अच्छे लग लाल रहे हो हैं। गए ऑलरेडी टमाटर। मुझे पता नहीं एसी में पसीने क्यों आ रहे हैं यार। बहुत मजा आएगा। आ गए। हाय कैसे? हाय प्लीज। Formal introductions, we're sheer managers. थैंक यू। Concept weddings is our wedding division. वंडरफुल। आप कुछ लेंगे? कुछ मीठा, कुछ चाय कॉफी, बोलते जाना भाई। आप लोग कुछ लेंगे? चाय कॉफी मीठा? Thank you. पानी, डोसा, इडली डोसा, पानी, जूस, बिरयानी, मटन, टिंडा की सब्जी, आलू की सब्जी। बिरयानी, सब्जी, दाल, रोटी, नथिंग। यहाँ पे बाजू में एक अच्छा वेज रेस्टोरेंट खुला है, वो मेरा ही है एक्चुअली। यूजुअली तो मैं सिर्फ चाय कॉफी पूछता हूँ, लेकिन आप लोग बहुत भूखे लग रहे हो मुझे। यूजुअली एक्चुअली मैं सिर्फ चाय कॉफी पूछता हूँ, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है आप भूखे हैं। नहीं सर, शक्ल से ही भूखे लगते हो आप। पता नहीं, आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है आप भूखे लग रहे हैं। शर्माइए मत, अगर आपको कुछ खाना है तो बोलिएगा। ठीक है, बोल दो। भारती ने मुझे बताया कि आपने उनकी शादी की थी। हाँ जी, वंडरफुल। अनफॉर्चुनेटली मैं भारती को उस वक्त जानता नहीं था, तो मुझे बुलाया नहीं गया था। एनीवे, अब जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। We know you're getting married. यस। Congratulations on that. मैं हूँ ब्रांड द आदित्य नारायण। मैं हूँ Groom to be. यस। एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों बहुत हंसी आ रही है। वापस बोल तू। अगर आप समझे नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ ब्रांड आदित्य नारायण, सन ऑफ उदित नारायणन। son of उदित नारायण। I have sung the famous song tatar 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 and start singing. I have sung some famous songs. पता नहीं, मेरा गाना गाने का मन कर रहा है।
शादियों में खुद भी नाचते हैं? नहीं सर। नहीं नाचते? आप बोलिए कि मुझे मेरी शादी बहुत धूमधाम से करनी है। लेकिन मुझे मेरी शादी बहुत धूमधाम से करनी है। किसी अच्छे वेडिंग प्लानर का नंबर दीजिए। किसी अच्छे वेडिंग प्लानर का नंबर दीजिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। एक्चुअली मैं काफी नर्वस हूँ क्योंकि पहली बार शादी हो रही है, होपफुली एक ही बार होगी। यस मैम, आप बता रही थी। यस रितेश जी, ये हमारे कंपनी का ब्रोशर है अच्छा। एंड इट्स अ स्मॉल चेकलिस्ट फॉर यू एज वेल कि आपके वेडिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मतलब जब भी घर में वेडिंग होती है तो दिमाग में 1000 चीजें होती है, सो इट्स लाइक अ चेकलिस्ट फॉर यू एज वेल। मुझे बहुत आग लगी है शादी की। वैसे सच कहूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी शादी के बारे में। आग लगी है, अंदर एक आग आग सी लगी हुई है मुझे। हर्ष ने कहा है आप लोग काफी चीप लोग हैं, मेरी शादी चीप में करवा देंगे, राइट? वैसे भारती हर्ष ने मुझे इतना, मैं क्योंकि मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने इतना डेफिनेटली कहा है कि आप लोग बहुत चीप लोग हैं। चीप में शादी, सॉरी मतलब सस्ते में आप लोगों ने, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सो सॉरी, यू नो। वैल्यू फॉर मनी। मैं ये सोच रहा था कि 2 दिन में अपना हो जाए तो बहुत हो गया। एक जो एक्चुअल शादी होती है और एक संगीत कॉकटेल प्लस जो रिसेप्शन साथ में हो जाए तो। रिसेप्शन तो फेरों के बाद होगा। तो भाई जो फेरे होते हैं वो मैं नहीं ले सकता, मेरे को चक्कर आते। शादी के वक्त जो फेरे लेने होते हैं, मुझे थोड़ा जब भी मैं गोल घूमता हूँ ना तो मुझे चक्कर आते हैं। और मुझे आग से बहुत डर लगता है। और मुझे आग से भी बहुत डर लगता है। आग 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 करने लगता हूँ मैं एक्चुअली चिल्लाने लगता हूँ, आग 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 आग। आई एक्चुअली पैनिक। तो उसके लिए आपको बॉडी डबल यूज करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल टू गेट अ बॉडी डबल टू डू योर फेयर? Okay, what we can do is we can avoid आग, जो हवन कुंड होता है उसके अंदर we can have the जो आग नहीं होती है, it's like a little fire, not much. हवन कुंड होता है, छोटा सा होता है and it's just for the ritual sake, तो आपका तो प्रॉब्लम। आग आग दिखेगी नहीं। आपकी वेडिंग डेट्स कुछ फाइनलाइज हुई है? मेरी वेडिंग डेट्स में ये अभी वो कुछ डेट्स दिए हुए हैं। आई थिंक वन इज इन 1 अप्रैल को कर रहे हैं हम। 1 अप्रैल की एक डेट दी है ताकि अगर मेरा मूड बदला तो मैं मजाक मजाक करके भेज सकता हूँ वापस गेस्ट को। तो नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। गुड बाय। वेरी गुड। मुझे आई थिंक सितंबर का एक हफ्ता दिया हुआ है और नवंबर का एक वीक दिया हुआ है। मई में है, मई में है, जून में है, जून में है, जुलाई में है, जुलाई में है, अगस्त में है, अगस्त में है, सितंबर में है, सितंबर में है, 2020। एक्चुअली मैं इस सब में विश्वास नहीं करता हूँ। तो प्यार के लिए कोई डेट नहीं होती। प्यार के लिए कोई डेट नहीं होती है। खाना नहीं चाहिए शादी में, अपना अपना टिफिन लाना है। अगर हम खाना नहीं रखें तो बाराती को बोल सकते हैं घर से लेके आए। भारती हर्ष को बोल सकते हैं, उनका बहुत अच्छा खाने का वो है, ढाबा है। हाँ वैसे मैंने भी सुना ढाबा है। He also has a shack in Goa. आपका गोवा में शैक है? तो चलिए फिर गोवा में भी फिर क्योंकि मेन मुझे वही लगता है कि वेस्ट जो पैसे होते हैं वो खाने में होते हैं। भाई बोलो मुझे बरसातों में शादी नहीं करनी, बच्चे गीले पैदा होते हैं। ऑल्सो तो मानसून कंप्लीटली वी शुड अवॉइड, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि मानसून में अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो गीले पैदा होते हैं। बच्चे गीले पैदा होते हैं। इस जोक के लिए मैं खुद से माफी मांगना चाहूंगा। फाइनली मेरे पापा मेरी शादी के थोड़ा खिलाफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताना पड़ेगा कि पापा थोड़े से अभी भी शादी के खिलाफ हैं। उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया है। मना कर दिया है एक्चुअली।
समझ नहीं आता, लड़का इतना अच्छा है, अच्छी कंपनी में सीईओ है। समझ में नहीं आता है कि लड़का इतना अच्छा है, अच्छी कंपनी में सीईओ है। पंकज से मैं प्यार का हो गया। आई थिंक कि अगर आपको प्यार हो जाता है तो कर लेना चाहिए ना। एंड आई लव पंकज। एंड बोल, ड्रामेटिक होकर बोला, आई लव पंकज। एंड आई जस्ट लव पंकज। I can't live without पंकज। and I just love Pankaj. पंकज, I can't live without पंकज। I can't live without Pankaj यार। Pankaj is my boyfriend. और मेरे 4 गेस्ट हैं, उनको आप अप्रूव कर दीजिए और हम लोग आ रहे हैं। मेरे 4 गेस्ट आए हैं एक्चुअली। उनको आप एक बार अप्रूव कर देंगे ना तो वो बहुत खुश होंगे एक्चुअली। सूरज भाई सॉरी, सूरज भाई सॉरी। हाजी रेलवे कैसे हैं आप? सुना मैंने। कौन है पंकज वाले? कौन है पंकज? पंकज इक्वल्स टू खतरा खतरा खतरा। आपको एक बार भी लगा कि ये थोड़े क्रैक हैं, पागल हैं कैसे? है ना? पूरे ये एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्होंने मोबाइल पे 102 डायल करके रखा था। नहीं, मुझे लगता है हाजी ने मैसेज तो भेजा हो किसी को कि मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। और मैं शेयर मैनेजमेंट से इतना ही कहूंगा कि जब भी मेरी असली शादी होगी मैं आपको असली वाला फोन जरूर करूंगा और हम जरूर बैठ के सीरियसली प्लान करेंगे। और वो पंकज से वो पंकज से नहीं होगी। वो पंकज से नहीं, पिंकी से होगा। पंकज इज फाइन। भाई बताया नहीं आपने पंकज के बारे में। हम सोचते रह गए पिंकी पिंकी, आप पंकज पंकज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। मेरी शादी एक लड़की से हो रही है तो प्लीज ऐसा कुछ मत सोचिएगा। मैं पता चला कल को लड़के लोग मुझे शादी के ऑफर भेजने लगे। सच कह रहे यार, सच में इनकी शादी एक लड़की से हो रही है, उसको प्यार से पंकज कहते हैं। बस बात ढकती है। आदि चल झूठ मत बोला, कभी तूने मेरे पे भी लाइन। कितनी ब्यूटीफुल है पिंकी पिंकी। सारी लड़कियां जलती है मुझसे। यार अली एक बात बता यार, तू इतना खूबसूरत है, टॉल है, तूने कभी मिस वर्ल्ड के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? होली का मौका है, कुछ करते हैं यार, कुछ मजा आएगा है? बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ओके। चलिए। ये शक्तिमान का अंडा क्या कर रहा था? अरे ये शक्तिमान का अंडा हवा को मुक्के मारो और लंगड़ी बना के चल। हवा को मुक्के मार। किसके कीचेन गिर गए यहाँ पर? आज कितना प्यारा है बहुत यार। प्यारा बच्चा यार। मैं सोच रहा हूँ मतलब मेरे भी ऐसे ही बच्चे हो यार भारती। नहीं, बच्चे तो होंगे लेकिन ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पापा हैंडसम है ना। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, अनीता दीदी को देख के मुझे एक गाना याद आया। कौन सा? वाह वाह, यहाँ पे उदित जी का भी लड़का है। लगे रहो। पैरी पौना सर। पैरी पौना करने की जरूरत नहीं है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पूरे शो के साथ है। अरे क्या बात अरे ये बच्चे हैं कौन? पता नहीं यार। हम बच्चे नहीं हैं, हम जजेस हैं, जजेस किचन चैंपियन शो के। बेटा तुम लोगों से बड़े जज के हथौड़े होते हैं, आपको पता है? 15 साल से टीवी में काम कर रही हूँ, मैं आज तक जज नहीं बन पाई। और ये देखो, उसकी लाइन बोलने दो, तुम भी सब्र रखो। हाँ, सबर रख सबसे दे। जब से सबर आया तो मेरी कोई बीवी नहीं की लाइन। करता है।
सबर का फल मीठा होता है, लेकिन उनको अपनी लाइन बोलने दो। आप अपना रिंगटोन शांत रखो। अरे रिंगटोन के अलावा कोई बात ढूंढ ले बेटा। हाँ बोलो भारती जी। अरे यार 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए टीवी पे, मैं आज तक जज नहीं बनी, और ये देखो पोलियो ड्रॉप्स पीने के बाद ही जज बन गए। जिम्मेदारी इंसान को काबिल बना देती है, जैसे मैं काबिल हूँ। मैं मेरी मॉम को थैंक्स कहना चाहूंगा, उनके बिना इम्पॉसिबल था। माँ का आशीर्वाद साथ तो सब आसान। अरे सुनो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आज स्कूल नहीं गए? ये देखो अनपढ़ लोग, अगर स्कूल गए होते तो पता होता आज होली है और होली के दिन छुट्टी आती है। हर्ष यार, ये कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। अगर ऐसा तो मुझे बच्चे पैदा ही नहीं करने यार। हम क्यों इंडस्ट्री में अपना ही कंपटीशन पैदा करें? यार लेकिन ये बच्चे बहुत क्यूट है यार। मैं सीरियसली आपके मम्मी को मैं ये कहना चाहूंगा, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। काश यही बात मैं आदि की मम्मी को भी कह पाता। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8। बेटा बेटा, यहाँ एक बहुत बड़े आदमी की बेइज्जती हो चुकी है। अरे ऐसा नहीं बोलते, जो हो गया सो हो गया, अगली लाइफ के आगे। बहुत छोटे आदमी की बेइज्जती हो गई है। मत उठाओ भाई ऐसे। है ये बच्चे लेकिन पाते बड़ों जैसा है। इन बच्चों को देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। क्यों? अगर मैं भी बचपन में इतनी बात करता तो शायद मैं भी जिंदगी में कहीं और होता यार, ये शो नहीं कर रहा होता। अगर आप बचपन में कोई शो पे बातें करना सीखते ना, तभी आप यहाँ पे नहीं किचन चैंपियन में हुआ करते। यार हर्ष, आजकल तो मार्केट में बच्चे ही आने बंद हो गए, सीधा बाप पैदा हो रहे हैं यार। एक मिनट, ये सब मुझे कहते हैं मैं मोटी हूँ क्या? भगवान का गॉड गिफ्ट होता है। नहीं बेटा, ये गॉड गिफ्ट नहीं, ये फैट होती है। ये गॉड गिफ्ट होता है। ये फैट होती है। गॉड गिफ्ट होता है। फैट होती है। गॉड गिफ्ट। फैट। गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। पर यार इस शो का कोई एंकर नहीं है, क्यों? है ना हमारे आदि भैया। आदि भैया क्यों होंगे यार? मैं बचपन से राइजिंग स्टार एंकर कर रहा हूँ। बेटा राइजिंग स्टार कलर्स पे नहीं आता। गई आज तेरी नौकरी गई। बहुत अच्छा लगा गर्वित, आज तक किचन चैंपियन में जज थे और हम आपको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि आपने 2-3 ऐसी लाइंस बोली है जिससे कलर एकदम नाखुश हो गया है। अरे कलर्स पे इतने कलरफुल लोग हैं तो उसका नाम भी तो कलर्स ही रखना है। क्या बात है। अरे बातों के भूत दिमाग से नहीं मानते, सॉरी रातों के भूत बातों से नहीं मानते। आंटी भांग खिलाइए। क्यों इतनी कंफ्यूज बातें कर रहा है बच्चा? आंटी आपने क्या खाया था जब ये पैदा हुआ? सैंडविच। सबसे आगे इधर जाना नहीं। चुप बैठो, अभी किस लिए आए हो ये बताओ हमको। हम शूट करने। अरे शूट करने नहीं यार, और लोगों को बुलवाने। हाँ। और हम आप सबको तंग करने भी आए। तंग करने आए हैं। कैसे तंग करोगे? हम आपको कुछ गेम्स खिलाएंगे। ओके ठीक है? ओके। उस गेम में बताऊं क्या होगा? क्या? जैसे कि आपको एक कॉस्ट्यूम पहना दिया जाएगा और वो कॉस्ट्यूम बास्केट का होगा, उसमें हम बॉल डाल देंगे। तो बास्केटबॉल खेलना है? नहीं, अब आप कॉस्ट्यूम पहन लो और अभी हम सेटअप करते हैं। ओके? कौन जाएगा लेकिन कौन जाएगा? मैं डिसाइड करती हूँ कौन जाएगा। भारती दीदी, आप कॉस्ट्यूम चेंज करके आ जाओ। ओके? जाओ यहाँ पे 3 गेम खिलाए जाएंगे। किसका नाम ही 3 करते हैं। बस बेटा मैं अभी चेंज करके आती हूँ, बोलना मत। जाओ। क्या बात है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल के साथ बास्केटबॉल खेला जा रहा है। मुझे ही बॉल डालना है प्लीज। हॉकी। ये क्या गेम है बेटा, बताओ थोड़ा क्या करना है?
पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको बॉल डालने का मौका मिलेगा। ओके। तो चलो पहला सवाल, चाइना वाले इस उंगली से बंदूक क्यों नहीं चलाते? क्योंकि वो इस उंगली से चलाते हैं। नहीं। तो पास करोगे? हाँ पास। क्योंकि ये मेरी उंगली है। अरे यार। अब मेरा क्वेश्चन, ठीक ओके। है? अली भैया, ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट में नहीं खाते? बहुत इजी है। मैं बताऊं? हाँ। लंच और डिनर। सही जवाब। अब ये डाल पाएगा? मैं देखूं? फेंको। हाँ। 1 मारना नहीं मेरी भारती दीदी को। एक मैं मार दूं? नहीं। Please? जवाब देना पड़ेगा। चीटिंग। भारती दीदी को ऐसे नहीं परेशान करने का। अच्छे से सवाल बताओ फिर करो बॉल। अरे बच्चों जल्दी करो, दुख रहा है। आदि भैया जी। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कभी कभी खा भी लेते हैं और पहन भी लेते हैं? खा भी लेते हैं और पहन भी लेते हैं। खा भी लेते हैं और पहन भी ये लेते हैं। भाई चप्पल। सही जवाब। बता दो। भारती दीदी, ऐसा कौन सा रूम है जिसके अंदर दीवार भी नहीं होती है, खिड़कियां भी नहीं होती और डोर भी नहीं होता है? बाथरूम। नहीं, बाथरूम में तो अभी खेतों में तो कुछ होता ही नहीं। ये सही था, लेकिन हमारा आंसर कुछ और है। मैं बताऊं इसका आंसर क्या है? हाँ। और बस। एक आखिरी सवाल। हाँ। अली भैया, ऐसा कौन सा बैग है जिसको भिगो के यूज किया जाता है? एयर बैग। टी बैग। अब मेरे को लगता है भारती पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो जवाब कोई दे, सवाल कोई पूछे, मार सिर्फ तुझे पड़ रही है। हर्ष भैया खुश हो गए, भारती दीदी को मार पड़ी, आपको भी मार पड़ी। छोड़ दो। अब ऊपर खींचो। मम्मी खींचो। अब किसने बोला था इन बच्चों को लाने के लिए यहाँ पे? यार बहुत गुस्सा आती है, फिर मैं सुन ही नहीं रहा। ऊपर खींचो। अब बोलेगा तू? अब बोलेगा तू? हाँ, अब बोलेगा तू? बोल, मैं नहीं बोलूंगा। ये बच्चे जो भगवान का रूप होते थे, अब ये कौवे का रूप है। मैं अर्जुन बिजलानी को तहे दिल से साष्टांग प्रणाम करते हैं। तू कलर पे 2 नहीं 10 शो करेगा। अगर तू इनको संभाल सकता है तो कुछ भी कर सकता है भाई। हर्ष भैया, मैं आपको अवार्ड बुला सकती हूँ क्या? क्योंकि आप खतरों के खिलाड़ी में इतने अवार्ड करते थे ना, तो आज से आपका नाम है अवार्ड। मैं आप दोनों को एक नाम देना चाहूंगा, नॉइस पोल्यूशन के बच नहीं सकती। भारती, हम दोनों तलाक ले ले क्या? हर्ष, क्योंकि मैं नहीं चाहता गलती से भी ऐसे बच्चे हो जाए हमारे। मेरी बात सुन भाई, इसको बोलो अगर बदला लेना होता ना तो घर पे लिया कर, ऐसे गुंडे बुला के बदला मत लिया कर। हाँ, ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो चले जाऊंगा। मैं तो ऑडिशन देने आया था यहाँ पे बस। ऑडिशन? हम ऑडिशन देने नहीं आए थे, हम यहाँ पे आप लोगों को तंग करने आए थे। हाँ, लेकिन बेटा देखो आप बच्चे हो, आप कितना परेशान। एक मिनट, हम आपकी तरह चुप रहने का
पैसा नहीं लेते। भारती चुप रहती है। और बच्चों एक बात बताऊं, देखो बचपन में काम करो ठीक है, लेकिन जो बचपन में बहुत फेमस बच्चे होते हैं ना, बड़े होके कुछ नहीं होता उनका। तुम लोग किचन चैंपियन से आए हो ना? किचन चैंपियन। जन बताएगा दबन दबाएगा बटन बटन दबाएगा बटन। अब ज्यादा बोले ना तो दोनों के मुंह में कड़छियां डाल के घुमा दूंगी। कड़छियां डाल के क्यों घुमाओगे? पतीला नहीं जा सकता ना बेटे अंदर। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि होली है ना? एक्साइटेड हो आप होली के लिए? बताओ होली कैसे खेलते हो? होली ना टैलेंटेड लोगों के साथ खेलते हैं। होली खेलने का टाइम नहीं मिलता। आप फ्री लोग, आप खेलना आप खेलो। चलो बाहर होली खेलते हैं। हाथ जोड़ के एक बात पूछनी है आपसे, आपको हमारे शो पे आकर कैसा लगा? अरे वो तो ठीक है, पर इन्हें लाफ्टर क्वीन किस पे बनाया? अगला गेम तो मुझे मेरी लाइन बोलने दो यार। मुश्किल से 3 लाइन मिलती है, वही बच्चे खा रहे हैं। अरे अगला गेम कौन सा है? अगले गेम में जीभ लगाई नहीं, मैंने लगाई। देखो इन बच्चों के साथ मैं पट गया हूँ, मैंने इनको चॉकलेट खिलाया है, अब ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी लाइन थी। इससे अच्छा ना ही बोलता। इससे अच्छा शो ही नहीं बनाता। मेरे पास एक लाइन है। क्या? सेट पे कोई डॉक्टर है हमारे लिए? काम तो कहीं क्या? मम्मी किधर तेरी? मम्मी किधर? मम्मी किधर? मम्मी किधर है? घर में इनको तो बस गेम ही खिलवाते हैं। तो नेक्स्ट गेम शुरू की जाए। तो गेम अब हम तीनों मिलके आपको खिलाएंगे। गेम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपके सामने कुछ खाने की चीजें रखी जाएगी, ये दोनों बच्चे उन चीजों को मिलाएंगे। आपकी आंखें बंद होकर आपको बताना है कि वो क्या है, टेस्ट करके। खतरा है, खतरा है, खतरा है। जो जीतेगा वो जीतेगा और जो हारेगा वो इस बच्चे के साथ 3 दिन एक कमरे में रहेगा। तो गाइस, यस, सामान आ चुका है। भारती जी प्लीज आ जाइए। आप देख नहीं सकते, आप सुन भी नहीं सकते। और बोलता है कड़क कड़क निकला। ओके बच्चों, पहली डिश आपको बनानी, लेकिन चम्मच यूज करना है बेटा, क्योंकि आपके हाथों में नमक लगा है। अब आपके सामने डिश बन चुकी है भारती सिंह। अब आपको टेस्ट करना है। ऑल द बेस्ट भारती। ऑल द बेस्ट भारती। देखने में देखो कितना टेस्टी लग रहा है। चलिए आप टेस्ट करके बताइए इसमें क्या क्या है। इस वक्त मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। यहाँ तक स्मेल आ रहा है यार। भारती, यार भारती कुछ भी खाती है क्या? टोमेटो सॉस। यस यस। दूसरी चीज, ये कुछ ऐसा वैसा नहीं है, खाने का है। चलो चलो। मूली। क्या बात है, क्या बात है, इसको बोलते हैं फूड लवर। यस, बस अभी 2 रहते हैं। यार ये तो खाए जा रही है। पीनट बटर। मैंने पहचान लिया सब। एक बच्चा है ना अभी। एक बच्चा है, बहुत मीठा होता है, इसमें रस। अरे बोल दिया भारती इसने, भारती बोल दिया इसने। नहीं बोला। और इसी के साथ भारती का टाइम खत्म हो चुका है।
भारती दीदी ने खाई 3 चीजें गैस की है। नेक्स्ट है हर्ष लंबाचिया। इनकी आंखें मत बंद करो, इनका चश्मा उतार। अभी हम डाल रहे हैं पाइनएप्पल। खा गया वो कर। अरे मत करना यार, मेरे को ना थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम है बचपन से ही। कोई नहीं, ये खा ले, हर जगह से धुआं निकलेगा। डालना मुंह में यार। थूकना मत, तूने खाना है। मिर्ची लगी तो पानी लाऊं? अब बताओ इसमें क्या क्या है? गार्लिक। हाँ सही जवाब, एक सही जवाब। और ना कुछ अलग सा है, मीठा है। पान। हाँ, क्या बात है। चटनी है, कोई चटनी है, क्या है यार ये? जल्दी बोलो, इतना चीख लेते हम। है अपनी थूक खा रहे। दाल से रिलेटेड कुछ रिलेटेड नाम बोलो ना। सांबर। एक और लास्ट 10 सेकंड बचते हैं। 8 हाँ। 7 6 5। हर्ष, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि आखिरी जो निवाला था वो गर्वित ने अपने हाथों से तुझे खिलाया। तो वो अपनी बीवी से एक कदम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट। इनायत बेटा, अपनी नाक में उंगली डालो। हाँ, डाल लिया ना? हाँ, बस उसी हाथ से खिलाना है। ओके। सबसे पहले हम डालेंगे समोसा। चाशनी, खट्टी मीठी पुदीने की चटनी, चॉकलेट सॉस। थोड़ा सा गार्लिक भी डाल देंगे। लेना चाहता था है, मेरी जगह लेगा है। अली कमीने, अली बेटा इसमें पा दो। कितना अच्छा है भाई, ले लो। वो हमें बहुत अच्छा लगता है, जो आप खा रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें पपाया ही है, एक पपाया है। Yes. अरे ये अच्छा है यार, ये जो भी है। ये छोटा समोसा है। छोटा समोसा। ये वो है ना ककड़ी, व्हाइट ककड़ी। नहीं। व्हाइट ककड़ी थोड़ी, व्हाइट ककड़ी कौन सी होती? अरे यार ये ऐसा थोड़ा लंबा सा होता है, व्हाइट कलर का ये होता सुबह है। खाते हैं पराठों में डाल के, और दिन भर ढा ढू ढू। अभी टाइम स्टार्ट। 10 9 छोड़ो 8 मैं हार गया, मैं समोसा खा रहा हूँ। 6 5 4 3 2 1। तो गाइस ऐसा हुआ है जैसा कि इनको नहीं पता चला कि इसमें क्या क्या। आपने खाली आई थिंक एक चीज पहचानी। दो पर 4 नहीं, उसमें 7-8 चीजें थी। मेरी जगह लेगा तो आप नहीं पहचान पाए और आप हार जाते हैं। और इस शो का एक रूल है, जो हारता है उसे मिलती है सजा। भैया नहीं रुको, इन सबको तो खा के सजा मिल ही गई। अब अली भैया जाओ चेंज करके आओ, आपको सजा मिलेगी। मेरे फेवरेट बच्चे। मुझे क्यों सजा? पूरे एपिसोड में पहली बार बच्चों की बात मुझे अच्छी लगी है। अली को क्या सजा मिलने वाली है वो देखने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा? खतरा। क्या बात है, होली के मौके पर भाभी को गुब्बारे मारने हैं हमें। ए पिंकी, चलो भैया गोल घुमाओ। बस गोल नहीं है, बस एक मिनट। हाँ, अच्छे से कर। मेरे लिए